नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजिकल सिस्टम का एक नया डिसीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पॉलीसाइथीमिया, पॉली मतलब क्या होता है? ज़्यादा। अब हम देखते हैं इसके दो अलग अलग भाग। पॉली मतलब क्या होना? ज़्यादा होना। साइथीमिया मतलब सेल्स और ए ब्लड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉली मतलब हम कर सकते हैं इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ। साइट का मतलब सेल, फिर इमिया का मतलब ब्लड। तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनका क्या होना? बढ़ना। ब्लड सेल्स किस तरीके से बढ़ेंगे? हमारे ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, उसमें आ जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। ये सारे हमारे ब्लड में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, जो कि सेल्स का काम करते हैं। तो अब इसमें क्या होना? इन सभी का क्या होना? ज़्यादा होना। तो एक ऐसी कंडीशन इसमें हम देख सकते हैं, समझ लीजिए कि इसको हम डेफिनेशन ही कह रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा हो? आरबीसीज यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, एचबी यानी हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट ले सकते हैं। हेमेटोक्रिट, इनका नॉर्मल से ज़्यादा होना, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा होना, जिसकी वजह से जब ये ज़्यादा होते तो क्या हो जाते हैं? ये ठीक हो जाते हैं। क्या होंगे? ठीक हो जाते हैं ये, यानी कि इसको बोल सकते हैं गाढ़ा, विस्कस। इतना क्लियर हुआ कि क्या हो रहे हैं कि पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, एचबी और हेमेटोक्रिट क्या होना? नॉर्मल से ज़्यादा होना। नॉर्मल से ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं? गाढ़े हो जाते हैं यानी कि विस्कस हो जाते हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ये क्या होते हैं। टाइप्स, इसमें इनके 3 मेन टाइप है। पहला आता है क्या? प्राइमरी। पहला आता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? बोन मैरो की बीमारियों के कारण आरबीसी अधिक हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार की बोन मैरो डिसीज होंगी। बोन मैरो डिसीज के कारण क्या होंगे? हमारे जो आरबीसीज हैं वो बढ़ जाएंगे। कौन? आरबीसीज। तो ये किस में आ गए? प्राइमरी में। दूसरा आता है क्या? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? ये बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से होता है, लैक ऑफ O2। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइपोक्सिया, इनके कारण होती है। जैसे कि सीओपीडी, स्मोकिंग, हाई एटीट्यूड में हो सकता है हमारा एक्सेसिव हैप्पीनेस और एक्सेसिव सैडनेस, या इरिथ्रोपोइटिन भी कह सकते हैं। हाई एटीट्यूड और इरिथ्रोपोइटिन के कारण हमारे क्या होते हैं? तो ये क्या होंगे? हमारे ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। थर्ड आता है क्या? रिलेटिव डिसीज, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होंगे? इनमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन के कारण। अब इसमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन के
कारण क्या होगा, हमारे प्लाज्मा कम हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन के कारण प्लाज्मा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आरबीसी क्या होते हैं, ज़्यादा दिखने लगते हैं। आरबीसी ज़्यादा दिखने लगती हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, कॉजेस के बारे में। कॉजेस में पहला क्या देखते हैं हम, क्या कारण हो सकता है, बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर हमने टाइप्स में पढ़े हैं कि किस किस कारण से हो रहा है, वही हमारे कारण हो जाएंगे। बोन मैरो डिसऑर्डर के कारण। अब नेक्स्ट है क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्रॉनिक हाइपोक्सिया यानी कि लंबे समय तक ऑक्सीजन की कोई भी डिसीज़ होना, जिसमें से हमने सीओपीडी देखा था, हार्ट डिसीज़ देखे थे वो। नेक्स्ट आता है क्या, स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण। हाई एटीट्यूड देखा था, हाई एटीट्यूड के कारण। और डिहाइड्रेशन के कारण, जो कि हमने टाइप्स में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, 5 कारण है। अब देखते हैं हम क्या, साइन एंड सिम्टम, हमें किस प्रकार के इसमें लक्षण दिखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में क्या दिखेंगे, सबसे पहला हेडेक। हेडेक दिखेंगे। दूसरा डेजीनेस, डेजीनेस का मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट है प्लेथोरिक फेस। प्लेथोरिक फेस यानी चेहरा लाल हो जाना। फेस क्या होना, लाल। नेक्स्ट आता है क्या, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना। ब्लड विजन के बाद हमको देख सकता है क्या, एक्वाजेनिक प्रूराइटिस। प्रूराइटिस में का मतलब क्या होता है, खुजली होना, विशेषकर नहाने के बाद। एक्वा मतलब वाटर, तो एक्वाजेनिक प्रूराइटिस, नहाने के बाद खुजली महसूस होना। नेक्स्ट है हाई बीपी। नेक्स्ट आता है क्या, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी खून का थक्का जमना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, साइन एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट हम करा सकते हैं इसको पता लगाने के लिए। पहला आता है क्या, सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हम क्या सबसे पहला देखेंगे, आरबीसी जो बढ़ी हुई होंगी, एचबी हमारा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, और हीमेटोक्रिट भी लेवल बढ़ा होगा। ये हम सीबीसी भी देखेंगे। फिर आता है सीरम इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन, इसमें इरिथ्रोपोइटिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट आता है क्या, GAK2 म्यूटेशन टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं हम, ये पॉलीसाइथेमिया किसमें पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में। पॉलीसाइथेमिया वीरा में, VERA वीरा में पाए जाते हैं। इसका हम टेस्ट करेंगे। फिर आता है क्या, बोन मैरो। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें हमें पता लग पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या, फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी को क्या कहते हैं, वेनेस सेक्शन।
इसमें क्या करेंगे, इससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा ब्लड होते हैं उसको निकालते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड को रिमूव करते हैं इस प्रोसीजर के माध्यम से। नेक्स्ट आता है क्या, लो डोज एस्पिरिन। एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन क्यों देंगे, ताकि ब्लड का क्लॉट ना हो। नेक्स्ट आता है क्या, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये हाई रिस्क पेशेंटों में देते हैं, हाई रिस्क पेशेंट में। नेक्स्ट आता है इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड या ओरल फ्लूइड। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का ट्रीटमेंट कर जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहला क्या, हाइड्रेशन, मेंटेन हाइड्रेशन। हमें बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना है, नहीं पेशेंट की इसमें चला जाएगा हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के साइन ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व। नेक्स्ट आता है क्या, वाइटल साइन मॉनिटर करना। CVC मॉनिटरिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग सेसेशन, फॉलो अप एंड ऑन टाइम मेडिसिन। इतना हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो आपको पॉलीसाइथेमिया के जो भी टॉपिक्स हमने डील करे वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में कहीं पर भी आपको डाउट होता है तब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।